हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं सोडियम। सोडियम आपका एक प्रकार का खनिज लवण है। अगर हम सोडियम की बात करें तो हमने देखा था कि जो आपके खनिज लवण थे कुल 24 प्रकार के थे। इस 24 प्रकार में जो आपका सोडियम है आपके मुख्य खनिज लवण की श्रेणी में आता है। तो यहीं पर हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आपके मुख्य खनिज लवण में कौन कौन से खनिज लवण आते हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसलिए आप लोग बार बार देखेंगे जिससे इनको याद हो जाए। आपका कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, सल्फर, क्लोरीन और मैग्नीशियम। बाकी की बाकी जो आपके 17 बचे आपके लवण, खनिज लवण, ये आपके ट्रेस खनिज लवण है, यानी कि गौड़ खनिज लवण है। आपके मुख्य खनिज लवण की संख्या 7 है, जिसमें आपका नाम आता है सोडियम। जब सोडियम की बात करते हैं तो देखते हैं कि हमारे शरीर में कितना आवश्यक है, क्योंकि हमें पता है जो भी हमारे शरीर में मैसेंजिंग का काम होता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा, जो मस्तिष्क को मैसेज ले जाने का काम होता है, इसी आपके सोडियम और पोटेशियम के द्वारा किया जाता है। यदि यही सोडियम पोटेशियम प्रतिबंधित हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, किसी कारण से रास्ते में अटक जाते हैं, तो हमारे मस्तिष्क तक कोई भी सूचना नहीं पहुंच पाती है। और ठीक यही स्थिति आप लोग पता है, जो हमें शरीर में जो आपके रीढ़ की हड्डी में आपका इंजेक्शन दिया जाता है एनेस्थीसिया, जो कि बेहोशी का इंजेक्शन होता है, वह और कुछ ना करके बल्कि आपके सोडियम और पोटेशियम को बांध देता है, यानी वे जहाँ के जहाँ है उनको वहीं पर रोक देता है कुछ घंटों के लिए। और जिससे कि उस समय में हम उस शरीर में कुछ भी करते हैं तो हमारे मस्तिष्क तक बात नहीं पहुंच पाती है और व्यक्ति को किसी भी प्रकार की दर्द पीड़ा को नहीं फील हो पाती है, नहीं सहन होती है, पीड़ा दर्द को उसे पता नहीं चलता है। सिर्फ कारण क्या था? सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम ही मैसेज ले जाने का कार्य कर रहा था। और आज हम इसी सोडियम को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखिए, जो आपका सोडियम की बात करें तो सोडियम को भोजन में अलग से लिया जाता है। सोडियम को भोजन में अलग से लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो भी हम खाद्य पदार्थ को खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसमें सोडियम नहीं है, लेकिन इसमें जितनी मात्रा में सोडियम पाया जाता है, कहीं हमारे शरीर को इससे अधिक मात्रा में सोडियम की आवश्यकता होती है। अतः इसे बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। आपका जो सोडियम होता है, सोडियम आपके एक यौगिक यानी कि सोडियम क्लोराइड यौगिक का एक तत्व है। सोडियम क्लोराइड यौगिक का एक तत्व है। और आपको बता दें कि जो सोडियम क्लोराइड है ये आपका और कुछ नहीं बल्कि आपके नमक का फार्मूला है। आपके नमक में 40% तक सोडियम पाया जाता है। आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सोडियम में कितना प्रतिशत नमक पाया जाता है, सोडियम में कितना प्रतिशत नमक पाया जाता है। और यहीं पर आपसे बात कर लें कि आपसे जब पूछता है कि ORS घोल को लेके बात करता है तो वहाँ पर भी आपसे पूछ लेता है कि ORS घोल में एक पाउच में कितना ग्राम आपका सोडियम होता है। तो वहाँ पर नमक की मात्रा, सोडियम नहीं बल्कि नमक की बात करता है, तो 3.5 ग्राम नमक होता है। और पूछता है कि आपका जो पाउच होता है कि उसे कितने लीटर पानी में घोला जाता है, तो आपका पानी घोलने की बात करें तो 1 लीटर पानी में घोला जाता है। इतनी बात हो गई सोडियम को लेकर के। देखते हैं कि सोडियम फास्फोरस के साथ मिलकर के यह हमारे आंतरिक कोशिका श्वसन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ये हमारी हार्ट बीट को मेंटेन करता है, हार्ट बीट को नियंत्रित करता है। उसके साथ ही साथ ये आपके सोडियम हमारे शरीर में जल संतुलन, उसके साथ अम्ल और क्षार के बीच में संतुलन का कार्य करता है। इसके साथ साथ परासरण दाब को भी मेंटेन करने का कार्य सोडियम के द्वारा किया जाता है। यानी कि अधिकता हम बात करते हैं कि जब सोडियम की बात करते हैं तो हमारे शरीर में जब सोडियम की अधिकता होती है और सोडियम की कमी होती है, सोडियम की अधिकता को हाइपरनेट्रीमिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन वहीं पर जब इसकी कमी होती है तो इसे हाइपोनेट्रीमिया के नाम से जाना जाता है। जब हमारे शरीर में सोडियम की अधिकता होती है यानी कि हाइपरनेट्रीमिया की स्थिति हुआ करती है, तब उस स्थिति में एक रोग हुआ करता है जिसे कुशिंग सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। लेकिन हाँ, वहीं पर जब हमारे शरीर में सोडियम की कमी हुआ करती है तो उसे हाइपोनेट्रीमिया के नाम से जाना जाता है। और जो रोग होता है उसे एडिसन्स डिसीज के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे बार बार बात कर रहा हूँ कि हमारे शरीर में सोडियम की कमी और सोडियम की अधिकता, तो सोडियम की कमी अधिकता हो जा रही है तो कोई ना कोई ऐसा जरूर हमारे शरीर में होगा जिससे कि हम मेंटेन रहते हैं। कभी हम नमक इतना खा लेते हैं, कभी नमक हम इतना खा लेते हैं। आजकल तो ट्रेंड ही चल गया है कि जो है विशेष रूप से छोटे बच्चे, और छोटे बच्चों का अगर हम एडल्ट की बात करें
तो जो महिलाएं हुआ करती हैं, देखते हैं कि अगर सफ़र कर रही हैं तो उनके बैग में खाने पीने की और कुछ चीज़ हो या ना हो, लेकिन 50 रुपए का आपका लेसी, चिप्स, कुरकुरा ये ज़रूर अपने साथ लेके चलती हैं। आप उसको लेके तो चलती हैं तो ठीक है, लेकिन उसमें अगर देखें तो उसमें आपके सबसे अधिक मात्रा में जो खाती हैं आपके सोडियम को खाते हैं। आपके WHO का सुझाव है प्रति व्यक्ति को अधिक से अधिक 5 ग्राम प्रतिदिन से अधिक नमक नहीं खाना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। एक शोध के, एक रिसर्च के अनुसार, रिसर्च से पता चला है कि यदि हम 3 वर्ष तक के बच्चों में, यदि हम 3 वर्ष तक के बच्चों को यदि सोडियम ना दें, यदि हम नमक ना दें, अतिरिक्त रूप से बाह्य रूप से खाने के लिए सोडियम ना दें, नमक ना दें, और उसके साथ साथ यदि मीठे को ना दें, तो बच्चे में मधुमेह और हाई बीपी यानी कि हाइपर टेंशन की समस्या से वह बच्चा जिंदगी भर उससे दूर रह सकता है, अर्थात बच सकता है। तो जान लीजिए हमारे लिए कितना हानिकारक है इसकी अतिरिक्त मात्रा, इसकी बढ़ी हुई मात्रा कितनी हानिकारक है। और हम लोग देखते हैं कि इसे जो आपका नमक है, इसे स्वाद का राजा कहा जाता है, लेकिन स्वाद के चक्कर में आप लोग देखते हैं कि दिन प्रतिदिन की मात्रा में इतनी लोग अधिक मात्रा में लेने लगते हैं कि किलो का किलो आपका टाटा साथ लेके आते हैं, और कब समाप्त हो जाता है कुछ पता नहीं चलता। एक दिन आप जरूर बैठिए और कैलकुलेट करिए कि यदि हम एक दिन में एक व्यक्ति 5 ग्राम नमक खा रहा है, तो यह नमक जो हमारे घर में पैकेट का आ रहा है 1 किलो का, यह कितना दिन चलना चाहिए और लेकिन कितना दिन चल रहा है, कैलकुलेट करिएगा। और आपको पता है कि आपके राजकुमार राव के द्वारा आपका अभियान भी चलाया जा रहा है कि आज से थोड़ा कम, जिसमें आपके नमक, चीनी और उसके साथ साथ आपका फैट है। चलिए इतनी बातें हो गई, अतिरिक्त बातें हो गई। वहीं पर देखते हैं हम लोग हैं कि जब इसका कुशिंग सिंड्रोम, हमने बात किया कि कभी हम लोग नमक की मात्रा अतिरिक्त ले लेते हैं, कभी हम लोग कम लेते हैं, अर्थात आपके शरीर में कोई ना कोई ऐसा हार्मोन होगा जो इसको नियंत्रित करता होगा। जैसे कि कभी कभी हम लोग बारात में जाते हैं तो छेना दबा दबा के खूब छेना खाते हैं, कोई 8, 10, कोई 15, कोई 3, 4, या तो कभी कभी ऐसा भी रहता महीना बीत जाता छेना खाने को नहीं मिलता। हम लोग उसको नियंत्रित नहीं करते, लेकिन आपके शरीर में आपके इंसुलिन पाया जाता है। जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है तो उसको वहाँ से वह कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में आपके, और जाकर के यकृत और मांसपेशी में संचित कर देता है। उसी प्रकार से आपके जो किडनी है, किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। यही एड्रिनल ग्लैंड आपके एड्रिनल कार्टिकाय हार्मोन का निर्माण करती है, और यही एड्रिनल कार्टिकाय हार्मोन जो है आपके शरीर में सोडियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब एड्रिनल कार्टिकाय हार्मोन अल्प मात्रा में स्रावित होता है, तब हमारे शरीर से सोडियम जो है अतिरिक्त मात्रा में, यानी कि हमारे शरीर से, हमारे ब्लड से, हमारी किडनी जो है सोडियम को अधिक मात्रा में बाहर करने लगती है पेशाब के माध्यम से, पसीने के माध्यम से। लेकिन जब वहीं पर हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड है, यही जब इसका निर्माण अधिक करती है, तब यह उसको रोक देता है, अर्थात कहता है कि अब इसकी मात्रा कम हो रही, अब बहने हम नहीं देंगे। तब जो है आपके एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा यही एड्रिनल कार्टिकाय हार्मोन की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, जिससे यह आपके किडनी से जो आपके सोडियम का स्राव होने वाला विसर्जन हो रहा है, इसको यह रोक करके आपके शरीर में सोडियम को नियंत्रित करता है। तो यही जो रोग होते हैं, जिसमें हम लोग अगर कुशिंग सिंड्रोम की बात करते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति का शरीर सूज जाता है और आपका फेस भी उसका सूजा रहता है, इसलिए से आपके मून फेस के भी नाम से जाना जाता है। लेकिन वहीं पर जब देखते हैं कि इसकी कमी होती है, तो कमी से होने वाला जो रोग है उसे एडिसन्स डिसीज के नाम से जाना जाता है। इसमें देखा जाता है कि जो है व्यक्ति का फेस जो है मंकी फेस हो जाता है, यानी कि आपको पता है कि वहाँ पर मांसपेशी का भी अभाव हो जाता है, और जो है मांसपेशी तो रहती है लेकिन इसके साथ साथ उसमें स्वेलिंग को नहीं दिखा जाती है। या तो आप इसको जोड़ दें, क्योंकि जोड़ने का काम हम लोग देखते हैं कि क्वाशियोकर में मेरास्मस में देखते हैं कि मंकी फेस होता है। मेरास्मस जो कि प्रोटीन और एनर्जी की कमी से होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। और इस केस में बस सिर्फ आप इतना जानिए, उसको ना जोड़िए, बल्कि जानिए कि इसकी कमी से एडिसन्स डिसीज नामक रोग हो जाता है। वहीं पर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम यानी कि सोडियम क्लोराइड यौगिक का एक तत्व है। सोडियम क्लोराइड आपका और कुछ नहीं बल्कि आपका नमक है, यानी कि जो आपका सोडियम है यह आपके नमक का एक तत्व है, जिसे भोजन में अतिरिक्त रूप से लिया जाता है। हम अगर सोडियम के कार्य की बात करें तो जो सोडियम के कार्य की बात करते हैं तो देखते हैं कि जो आपका सोडियम है यह आपके मांसपेशीय संकुचन को नियंत्रित करता है, मांसपेशी संकुचन को नियंत्रित करता है। इसके साथ ही साथ मल मूत्र पसीने के रूप में पानी का निष्कासन सोडियम पर निर्भर करता है। जैसा
सोडियम पर निर्भर करता है। यानी जब हमारे शरीर में सोडियम की अधिकता होगी तब यह पसीने, मलमूत्र आदि के मार्ग माध्यम से पानी को बाहर नहीं जाने देता है। लेकिन जो ही हमारे शरीर में सोडियम की कमी होती है तो इस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। भर भर के पेशाब के माध्यम से, मल के माध्यम से, पसीने के माध्यम से हमारे शरीर से आपका बाहर निकलता रहता है, पानी निकलता रहता है। सोडियम की कमी की बात करें, जब हमारे शरीर में तीव्र अतिसार होता है वहीं पर वमन और उल्टी के शिकार हम होते हैं, और उसके साथ साथ जब हमारे शरीर से अधिक पसीना निकलता है तब हमारे शरीर में सोडियम की कमी पाई जाती है। क्योंकि पता है कि जो सोडियम हुआ करता है ये आपके वाटर सोल्यूबल हुआ करता है, और जब हमारे शरीर से पानी निकलता है तो उसी पानी के साथ साथ आपका सोडियम भी बाहर चला जाता है। अब जब हम देखते हैं कि बात हमने किया कि पसीने निकलने से होता है, इसकी कमी होती है, तो वहीं पर आपका एक डिसीज है जिसे हीट क्रैम्प के नाम से जाना जाता है। जब हीट क्रैम्प की बात आती है तो हम लोग देखते हैं जो इसके शिकार हुआ करते हैं मैक्सिमम अफ्रीकी लोग होते हैं, क्योंकि देखते हैं कि जो अफ्रीका का टेम्परेचर है औसतन हम लोगों से अधिक है। जब टेम्परेचर अधिक है तो उनमें पसीना अधिक होता है, और जब पसीना अधिक होता है तो इसी पसीने के साथ हमारे शरीर से सोडियम भी बाहर निकल जाता है, और इसके कारण उनमें जो रोग होती है उसे हीट क्रैम्प के नाम से जाना जाता है। अब हमने बात किया हीट क्रैम्प की, बात कर लिया पसीना निकलने से। वहीं पर जब हमारे शरीर में जब सोडियम की कमी होती है तो इसे हाइपोनेट्रीमिया के नाम से जाना जाता है। और हाइपोनेट्रीमिया आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया होता है, और एक आपका होता है क्रोनिकल हाइपोनेट्रीमिया। लेकिन एक क्रोनिकल और एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि हाइपोनेट्रीमिया से क्या समस्या होती है। तो अगर हम हाइपोनेट्रीमिया की बात करें तो हाइपोनेट्रीमिया की स्थिति में जो आपके शरीर में द्रव हुआ करता है, या शरीर का संपूर्ण द्रव आपके शरीर की कोशिकाओं में जाकर संचित होने लगता है। शरीर का संपूर्ण द्रव आपके शरीर की कोशिकाओं में जाकर संचित होने लगता है, यानी कि वहाँ पे पानी का जमाव होने लगता है। और जब यही पानी का जमाव आपके मस्तिष्क में होने लगता है, उसी को ही हाइपोनेट्रीमिया की सबसे गंभीर स्थिति को माना जाता है, सबसे गंभीर स्थिति को माना जाता है। और यह गंभीर स्थिति सबसे अधिक देखी जाती है, तो वह किसमें देखी जाती है? एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया। इसका नाम एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया क्यों पड़ा? क्योंकि एक्यूट माने होता है तेजी से। इसमें जो एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया है, हमारे शरीर में सोडियम की जो कमी है यह बहुत तेजी से होती है। इतना तेजी से होती है कि जान लीजिए कि हमने आज खाया पिया, आज से कमी होना स्टार्ट हुआ, और पुणे हम सो के जगे, सुबह हमने सो के उठे और खाना पीना स्टार्ट किए, और सो के उठे, पुणे सोए, सो के उठे, तब तक इसकी कमी हो जाती है। यानी कि 24 से 28 घंटे के अंतर्गत, 24 से 28 घंटे के अंदर अंदर हमारे शरीर में सोडियम की पर्याप्त कमी हो जाती है, और इसी को ही एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसमें व्यक्ति को समय नहीं मिल पाता है, बल्कि सोडियम की जो कमी होती है वो बहुत तेजी से होती है। वहीं पर जब हम क्रोनिकल हाइपोनेट्रीमिया की बात करते हैं तो इसमें जो हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में जो सोडियम की कमी होती है यह धीरे धीरे होती है, जिससे व्यक्ति को पर्याप्त समय मिलता है और व्यक्ति इसका इलाज करा लेता है। और जब तेजी से कोई काम होता है तब वह हमारे लिए बहुत ही घातक होता है। वहीं पर अगर हम सोडियम की अधिकता की बात करें तो आपको पता है कि जो सोडियम की कमी थी उसे हाइपोनेट्रीमिया के नाम से, और जब आपकी अधिकता की बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ हमको हाइपर लगा देना है, इसे हाइपरनेट्रीमिया के नाम से जाना जाता है। हमें पता है पहले से जब हम किसी भी तत्व की कमी और अधिकता को लेकर बात करते हैं तो उसके लिए जो भी शब्द होता है सिर्फ वहाँ पर अगर हाइपो और हाइपर की बात कर लें तो उससे कमी, हाइपो कमी को बताता है, जबकि हाइपर अधिकता की बताता है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि हाइपर कैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसको हम आसानी से रिलेट कर सकते हैं। वहीं पर जब सोडियम की अधिकता की बात करते हैं, जो हमारे शरीर में सोडियम की ब्लड में सोडियम की अतिरिक्त मात्रा बढ़ जाती है, तो हम देखते हैं कि जो हमारा बीपी है, बीपी भी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ता क्यों है? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो हमारे ब्लड में पानी है वो पानी तो निकल पा नहीं रहा है, बल्कि हमारे ब्लड में यह पानी बना हुआ है। जब बना है तब उसका दाब अधिक है तो बीपी अधिक रहेगा। जब दाब अधिक है तो कैसे? क्योंकि हमें पता है कि जो आपके किडनी के द्वारा जहाँ से पानी को, आपके ब्लड से पानी को निकालने की प्रक्रिया है वह इसको कंट्रास्ट कर देता है, उसमें संकुचन ला देता है। और जब संकुचन ला देता है तब वहाँ से आपके नसों से जो पानी छीनने की प्रक्रिया होती है वह पानी आपका निकल नहीं पाता है। और जब सोडियम को प्रबंधित कर दिया जाता है
तब वहाँ से उसका आकार फैल जाता है, जिससे पर्याप्त मात्रा में आपके ब्लड से पानी निकलता है और बीपी नॉर्मल हो जाती है। तो इतनी बात हो गई। तो हमने जाना कि जब ब्लड में सोडियम की अतिरिक्त मात्रा होगी तो बीपी बढ़ेगा, और इस कैसे बढ़ेगा हमने उसको बताया। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि जब आपके हाइपरनेट्रीमिया की स्थिति होती है, इसमें आपके सेक्स हार्मोन का स्राव भी बढ़ जाता है, और जब सेक्स हार्मोन का स्राव बढ़ता है तो उस स्थिति के कारण हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, अर्थात व्यक्ति को इस स्थिति में प्रोटीन अधिक लेने की आवश्यकता होती है। अब हमने बात किया, आपसे बार बार हमने चर्चा किया कि आपके किडनी के ऊपर क्योंकि किडनी ही आपका जो अंग है, जो किडनी है, जो कि गुर्दा है, यही जो है आपके ब्लड से पानी को छानने का काम कर रही है, जो भी विषाक्त तत्व उसको छानने का काम कर रही है, आपकी किडनी के द्वारा ही छाना जाता है। यहाँ यहीं से एक क्वेश्चन आपसे पूछता है जिसमें आप लोग बार बार कंफ्यूज होते हैं कि यूरिया को लेकर क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण लीवर के द्वारा होता है, लेकिन यूरिया को छानने का काम, यूरिया को अलग करने का काम आपकी किडनी के द्वारा होता है। और यहीं से आपको एक चीज़ और बता दूं, आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग आजकल शिकार होते चले जा रहे हैं यूरिक एसिड का, और देखते हैं कि जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है तो डॉक्टर उन्हें प्रोटीन, जिसमें जिन खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है, खाने से प्रतिबंधित करता है। जैसे कि आपके 2 फली वाली दालें, वे दालें सभी दालों को प्रतिबंधित करता है, साथ ही साथ दूध को प्रतिबंधित कर देता है। यानी कि जहाँ जहाँ प्रोटीन पाया जाता है, जहाँ जहाँ प्यूरिन पाया जाता है, उसको डॉक्टर प्रतिबंधित कर देता है, क्योंकि जब इसका पाचन होता है, जब टूटता है, वहाँ से यूरिक एसिड का निर्माण होता है, और यही यूरिक एसिड जा करके आपके जोड़ों के बीच में जमा होने लगता है, जिससे आप लोग गठिया के शिकार हो जाते हैं, यानी कि चलन संबंधी एक बीमारी के शिकार हो जाते हैं, और पैरों से, आपके जोड़ों से खट खट की आवाज़ आने लगती है, और लोग कहते हैं कि ग्रीस समाप्त हो गया, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आपको जो यूरिक एसिड था, जब तक आपकी किडनी सही थी, जब तक आपकी किडनी यूरिक एसिड को छानने में सक्षम थी, वह कि आप लोग कितना भी प्रोटीन खाते थे, कितना भी प्रोटीन टूटता था, जो यूरिक एसिड था वह उसको निकाल करके, छान करके आपके पेशाब के माध्यम से, मूत्रमार्ग के माध्यम से आपके शरीर से बाहर कर देती थी। तब तक आपको किसी भी प्रकार की टेंशन की बात नहीं थी, और आप बिंदास प्रोटीन खाते थे और मस्त रहते थे, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं थी। लेकिन वही जब किडनी प्रभावित हुई तो आपके इसको छानने का काम बंद कर दिया, और आप जो है प्रभावित हो गए। वहीं पर हमने बताया कि किडनी के ऊपर आपके एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड, और इसी एड्रिनल ग्लैंड से ही आपका एक हार्मोन का स्राव होता है जिसका नाम है एड्रिनल कार्डिकाई हार्मोन। जब इसी एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा एड्रिनल कार्डिकाई हार्मोन का स्राव कम हो जाता है, तब आपके शरीर से सोडियम का विसर्जन अधिक होने लगता है, और जब हमारे शरीर से सोडियम का विसर्जन अधिक होने लगता है तो हमें एक रोग होता है जिसका नाम है एडिसन्स रोग। जैसा कि हमने ऊपर आपको चर्चा किया कि एडिसन्स और कुशिंग सिंड्रोम आपका वही है। अब तो देखा, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे शरीर में सोडियम को नियंत्रित करने का कार्य करता है वह आपका कोई और नहीं बल्कि आपके एड्रिनल कार्डिकाई हार्मोन के द्वारा हमारे शरीर में सोडियम को नियंत्रित किया जाता है। वहीं पर अगर हम सोडियम प्राप्ति की बात करें तो सोडियम को दूध, दही और पत्तीदार सब्जी के साथ साथ सोया सॉस, आपके गाजर, चुकंदर, पनीर आदि में इसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। लेकिन आपसे पुनः बता दें कि सोडियम की जो पूर्ति है हमारे शरीर में सिर्फ और सिर्फ खाद्य पदार्थों से नहीं हो सकती, बल्कि इसके साथ ही साथ हमें अतिरिक्त रूप से सोडियम लेने की आवश्यकता हुआ करती है, और हम लोग सोडियम को नमक के रूप में ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं। और हमारे सोडियम में आपका PYQ है कि 40% आपका सोडियम पाया जाता है आपके नमक में, यानी कि सोडियम क्लोराइड में 40% आपके सोडियम पाया जाता है। वहीं पर अगर हम अवशोषण की बात करते हैं तो आपके सोडियम का अवशोषण आपके छोटी आंत के जेजुनम भाग के द्वारा किया जाता है। और हमने जब आंत की बात मैं करता हूं तो आपसे बताता हूं कि जो हमारी छोटी आंत का जो भाग है, हमारी छोटी आंत 3 भागों में बटी हुई है, आपका डेडुनम, जेजुनम और इलियम। और इसी छोटी आंत के जेजुनम भाग के द्वारा आपके सोडियम का अवशोषण किया जाता है। वहीं पर जब हम विसर्जन की बात करते हैं तो आपके शरीर से सोडियम का जो विसर्जन होता है सिर्फ और सिर्फ 2 माध्यम से होता है, एक आपके मूत्र और आपके एक पसीने के माध्यम से होता है। वहीं पर जब हम देखते हैं कि हमारे शरीर में कोई लीवर से संबंधित डिसीज हो जाए, कोई हमारे हार्ट से संबंधित डिसीज हो जाए और कोई किडनी से संबंधित बीमारी हो जाती है, तो उस स्थिति में हमको सोडियम प्रतिबंधित कर दिया जाता है, अर्थात सोडियम की प्राप्ति हमें नमक से होती है, नमक को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तो इतनी हमारी चर्चा थी सोडियम को लेकर के। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो, आपको आज को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए,
और अपने दोस्तों को शेयर करिए। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक प्यारा सा कमेंट, जिससे हम आपके लिए निरंतर वीडियो ला पाएँ। पुनः मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपके तब तक के लिए धन्यवाद।